तालिबान ने दहशतगर्द ग्रोहों की एक हद के लिए इजाज़त देने वाला माहौल बरकरार रखा हुआ है, जो दूसरे रुकन ममालिक के लिए संगीन खतरात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफगान तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल न होने के दावे को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इशारे मिलते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को अफगान तालिबान से काफ़ी लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल मदद दी जाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तालिबान हुक्काम TTP को रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी से इनकार और इनहराफ करते रहते हैं। तालिबान के अंदर TTP के साथ हमदर्दी और वफादारी के मुख्तलिफ दर्जात मौजूद हैं। कलअदम TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए हैं, जो इसे काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात के लिए सबसे संगीन फौरी चैलेंज बना चुके हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि कुछ सीनियर अरकान कलअदम TTP को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में खलल डाल रहे हैं और मुखालिफ भी हैं। शेख हैबतुल्लाह खुनज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार। मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की ज़हन साजी पर अमरीकी जरीदे के इंकशाफात। द नेशनल इंटरेस्ट में कहा गया है कि तालिबान के तहत मदरसे को नज़रियाती हथियार में बदला गया, तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान का नज़रिया तालीम नहीं बल्कि नज़रियाती अतात गुजारी है। हैबतुल्लाह खुनज़ादा तवील मुद्दती आलमी जहादी मिशन का तसव्वुर रखते हैं। तालिबान की तशरीह इस्लाम, अफगान या पश्तून रिवायात का तसलसल नहीं। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाईं और वो कर दिया जो कोई ना कर सका। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि गजा की जंग ख़त्म करके 3000 साल में पहली बार अमन कायम कर दिया है। गैर कानूनी तारिकीन वतन को किसी सूरत अमरीका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने कहा कि अमरीका को नई कानून साजी नहीं बल्कि एक मजबूत और फैसला कुन सदर की ज़रूरत थी, जो उन्होंने साबित करके दिखा दिया है। ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई। मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आपको इज्जत दी। अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो फतह हासिल की। दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने भारत को जो मुक्का मारा वो मोदी क़यामत तक नहीं भूलेगा। फ़ौज पाकिस्तान ने 6 से 10 मई तक मोदी सरकार को तारीखी सबक सिखाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक भारत ये शिकस्त नहीं भूल पाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ अवाम ने जानों के नजराने पेश किए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बदौलत मुल्क में अमन कायम हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मुआशी तौर पर आगे बढ़ेंगे और ये जादू टोने से नहीं मेहनत से होगा। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, मईशत मंझधार से निकल आई है और अब मुस्तहकम हो रही है। उसे मजीद आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का तूफान आ गया। शवाहिद और मालूमात के बगैर हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। सोशल मीडिया के बड़े बड़े इदारों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। अता तारड़ ने कहा कि साइबर हमलों से निमटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल है। हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। डाटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। भारत में मुस्लिम खातून का नकाब खींचने का शर्मनाक वाक़या। मुस्लिम खातून का नकाब खींचने पर गोदी मीडिया बदस्तूर खामोश। मुसलमान खातून डॉक्टर नुसरत के साथ वज़ीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये पर एहतजाज का सिलसिला जारी है।
हिंदू शहरी ने अपने ही मीडिया को आईना दिखा दिया था कि नकाब मुस्लिम खवातीन की इज्जत होता है जैसे दुपट्टा हिंदू खवातीन का। दूसरी जानिब मुतासर खातून ने बिहार हुकूमत की मुलाजमत करने से इनकार कर दिया। कहा, वज़ीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये ने मुझे जहनी अज़ियत से दो चार किया। बिहार के वज़ीर आला के मुस्लिम खातून से हद तक आमेज सलूक की मजम्मत करते हैं। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ खुसूसन मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। भारत में अक़लियतों को नारवा सलूक का सामना रहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि आलमी बरादरी को सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेना चाहिए। दरियाओं से मुतालिक कोई एकतरफ़ा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। 15 नायब मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की बरसी। कहोटा वे शहीद के मज़ार पर दुआ या तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने लांस नायब मोहम्मद महफूज शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, लांस नायब मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और मादरे वतन से बेलौस अक़ीदत की अजीम मिसाल है। 1971 की जंग के दौरान वाघा सेक्टर पर उन्होंने दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हुए गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। शदीद ज़ख्मों और मुसलसल दुश्मन की फायरिंग के बावजूद वो बेखौफ होकर आगे बढ़े और जामी शहादत नोश किया। अठारह दिसंबर यौम कायदे कश्मीर, तारीख साज किरदार और क़यादत की शानदार दास्तान। और रईसुल हरार चौधरी ग़ुलाम अब्बास का शुमार जम्मू कश्मीर के इल्म बसीरत और जुर्रतमंद सियासी रहनुमाओं में होता है। आपकी क़यादत में जम्मू कश्मीर में हिंदू इंतहा पसंदी और डोगरा हुकूमत के मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जद्दोजहद का आगाज़ किया गया। 1931 के खून आशाम वाक़यात हों, खुसूसन जामे मस्जिद जम्मू की तकरीर और तहरीक हुर्रियत का फ़ैसला कुन मोड़ साबित हुए। 1951 में कश्मीरी कौम के गैर मुतज़लज़ल एतमाद और वालिहाना मोहब्बत के बाइस चौधरी ग़ुलाम अब्बास को बाज़ाब्ता तौर पर क़ायदे कश्मीर का एजाज़ दिया गया। चौधरी ग़ुलाम अब्बास की ज़िंदगी तारीख़ कश्मीर और पाकिस्तान से अटूट रिश्ते की रोशन और नाकाबिले तरदीद शहादत है। पाकिस्तान नेवी ने हंगूर आबदोज प्रोग्राम में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। जदीद हथियारों से लैस पाक बहरिया की आबदोज गाजी को चीन में लॉन्च कर दिया गया। ISPR के मुताबिक गाजी की लॉन्चिंग के बाद चीन में ज़ेर तकमील चारों हंगूर आबदोजें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल हैं। पाकिस्तान नेवी की गाजी हंगूर क्लास की चौथी आबदोज है जो चीन में तैयार की गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगूर क्लास आबदोजों का मुआहदा है। मुआहदे के तहत 4 हंगूर आबदोजें चीन जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी से मुतालिक कार्रवाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अहकामात पर मुख्तलिफ मकामात पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी तलबी से मुतालिक नोटिस लगा दिए गए। सोहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान और दीगर को अदालत में पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया है कि मुल्ज़मान की पेशी के हवाले से आखिरी मौका दिया जा रहा है। इमरान इस्माइल और अब मज़ीद और लोग जो है इसके अंदर आ गए हैं, जिसमें काफ़ी और सीनियर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से एक आध दिन में मैं उनका नाम भी अनाउंस कर दूंगा। हमें मुल्क के बेनिफिट में देखना है। बैरिस्टर गौहर के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके पास जाते आते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि लिए वो कहते हैं कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में बैठ के भी काम करूँ। बकौल उनके कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी, राइट लेफ्ट से उनकी मुलाकातें का सिलसिला है अपनी जगह पे। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का मिशन मफामत। महमूद मौलवी का प्रोग्राम न्यूज़ पंच पे बड़ा इंकशाफ। बोले कि मुझ समेत फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर बड़े नाम मफामत की कोशिश में शामिल हो गए हैं।
सियासी मफामत ही मुल्क के लिए बेहतर है। बोल न्यूज़ की सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कोशिश है कि अगले हफ्ते बहनों से बानी PTI की मुलाकात करवा दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 10 रोज से जारी हड़ताल फौरी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद कहते हैं कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कराची बंदरगाह पर काम बुरी तरह मुतासर हुआ था। कल्चर कराची में है, ये लाहौर में नहीं है, ये इस्लामाबाद में नहीं है। तो बराए मेहरबानी कभी कभी कराची वालों को ये फीलर होता है कि आर वी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और नॉट। जो निज़ाम पंजाब में चल रहा है वही निज़ाम यहाँ पर आना चाहिए। कराची की इकॉनमी को 5-6 आदमी मिलकर तबाह कर रहे हैं, 5 करोड़ लोगों की या 4 करोड़ के कराची को। मोहसिन नकवी साहब को ऑफर करता हूँ कि मैं खुद उनके साथ चलूँगा, ईरान इनको ले दें। आप लेने वाले तो बने, और इसमें हमारी फील्ड मार्शल का बड़ा रोल है। बट अगर ये वहाँ पर बैठ के काम होता रहेगा और उस पर एक्शन नहीं होगा तो हम और आप सब सवाल करने पे हक बजानिब हैं। पंजाब जैसा निज़ाम कराची में होना चाहिए। लाहौर इस्लामाबाद में भत्ता नहीं तो कराची में क्यों? मोहसिन नकवी भत्ताखोरी में मुलव्वस मुसलमान को लेने ईरान चलें, हम साथ जाने के लिए तैयार हैं। अबाद हसन ने वफाकी वज़ीर दाखिला को बड़ी पेशकश कर दी। चेयरमैन अबाद हसन बख्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि कराची में लोग मारे जा रहे हैं, माल जा रहा है, लेकिन सब खामोश हैं। भत्ताखोर रकम की मुंतकली के लिए अपने बैंक अकाउंट्स नंबर दे रहे हैं, भत्ता किस्तों पर भी लिया जा रहा है। शहर में लगाए गए कैमरों से कितने भत्ताखोर पकड़े गए हैं? 80 लाखों के खिलाफ 60 मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन अब तक उसके रेड वारंट जारी नहीं हुए। क्यों? अब बिटकॉइन के जरिए भी भत्ता तलब किया गया है। क्या रियासत कराची के ताजरों और बिल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आएगी? हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अपील करते हैं कि अब बहुत हो गया, हम बेबस हैं। इन भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। 15 जनवरी तक कार्रवाई ना हुई तो कारोबार बंद कर देंगे। हिजरत के हक की पासदारी आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की माशी और समाजी सफ़ीर हैं। हिजरत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि हिजरत सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हिजरत में बरकत है। क़याम पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत की गई थी। दुनिया भर में समाजी, माशी और सकाफ़ती तब्दीलियों की वजह से की गई हिजरत सबसे बड़ी हकीकत होती है। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत के प्रॉपर्टी से मुतालिक बनाए गए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अदालत ने दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत ने नया कानून बनाया है जिसके तहत DCAC को प्रॉपर्टी तनाज़ात से मुतालिक इख्तियार दिया है। दौरान समाअत अदालत ने सरकारी वकील से किया ये क्या कराची के इलाके फेडरल बेरिया अजीज़ाबाद में ज़ईफ़ खातून से लूटमार। वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई। ज़ईफ़ खातून 2 बच्चों के साथ खड़ी थीं। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए और खातून से पता पूछने का बहाना किया। एक मुलजिम आगे जाकर वापस आया और ज़ईफ़ खातून के गले से जेवर खींच कर उतारा। दोनों मुलजिमान वारदात के बाद बासानी फरार हो गए। खातून और बच्चे खौफजदा हालत में खड़े रह गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी धुंध का बसेरा। मोटरवे को हद निगाह सिफर होने पर मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद, सियालकोट और कराची जाने वाले इंटरचेंज हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद हैं। धुंध की शिद्दत में कमी के बाद मोटरवे को खोल दिया जाएगा। धुंध के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है।
पंजाब समेत मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों में 20 दिसंबर से बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बारिशों के बायस धुंध और स्मोक की सूरत हाल में कमी वाक़ होगी। दूसरी जानिब मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और फिसलन का अंदेशा है। सऊदी अरब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। रियाद के शुमाली इलाकों और अलकसीम रीजन में मजीद बर्फबारी का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक तबूक सूबे में जबल अलवूस पर वाक़ सयाती और पहाड़ी मकाम तरोजीना में बर्फबारी हुई है, जो सतह समंदर से तकरीबन 2600 मीटर बुलंद है। ये इलाका हाइकिंग और स्कीइंग के लिए जाना जाता है। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा हो गया। तीन मुल्की सीरीज और अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान अंडर-19 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फरहान यूसुफ को कप्तान बरकरार रखा गया है। मोहम्मद हुज़ैफा की जगह उमर ज़ैब टीम में शामिल। तीन मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेज़बान जिम्बाब्वे की टीमें शामिल। अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा। दोनों टूर्नामेंट्स 50 ओवर्स फॉर्मेट के तहत खेले जाएंगे। और नामवर मूसीकार रशीद अत्रे को बिछड़े 58 बरस बीत गए। फ़नी करियर के दौरान 48 उर्दू और 7 पंजाबी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। बेमिसाल फ़नकार को फ़नी खिदमात पर 3 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया। रशीद अत्रे की तख्लीक करदा धुनें आज भी अपनी सहर आफरीनी बरकरार रखे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।